जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो मैं आजकल आपको सिद्धवा विधवा रमौल घ्यांगू रमौल की कथा सुना रहा हूँ। तो कल मैंने आपको जो सिद्धवा रमौल की कथा सुनाई थी, घ्यांगू रमौल को जो है भगवान का दोष लगा। तो घ्यांगू रमौल अपनी रानी को लेके शहर बाजार गए, जंगल जंगलों में पहुंचे हैं। तो जंगल में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता खाने को। जंगली जो फल हैं वो खत्म हो चुके हैं, जंगली जो फूल हैं वो खत्म हो चुके हैं। गेठी घचीर कंदमूल फल सब खा दिए। अब जो है घंगू रमौल कहता है, हे रानी, हे बिजौरा, ये जंगल में अब कुछ है ही नहीं, क्या खाएं अब कहाँ जाएं? हमारा मरना नजदीक आ गया है, भूख से मरना हमने, हमारी आत्मा पालना कैसे होगी, पेट कैसे पलेगा? तो बिजौरा कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, अब चैत बैसाख के ऋतु आ रहे हैं, चैत बैसाख का महीना नजदीक है। अब चैत बैसाख में जो है बुरुंश खिलेगा। बुरुंश जब खिलेगा तो बुरुंश कुछ समय तो हमारा जो है 2-3 महीने बुरुंश खा के ही हमारे पेट भर जाएगा। अब जो है बुरुंश, चैत बैसाख का ऋतु आ गई, चैत बैसाख के महीना आ गया, अब बुरुंश भी खिल गया। बुरुंश खिल के पेड़ जब लाल हो गया तो घंगू रमौल कहता है, हे रानी, अब बुरुंश भी खिल गया, तू बुरुंश को तोड़ के ला। तो रानी जब बुरुंश के पेड़ के नजदीक जब जाती है, बुरुंश का पेड़ वहां से अच्छा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वार जब पेड़ जब होता है तो वहां से अच्छा हो जाता है, पार दिखता है। तो रानी पार जाती है तो पेड़ वार आ जाता है, वार जब जाती है तो पेड़ पार चला जाता है। तो सुबह से शाम हो जाती है, वो पेड़ जो है गायब होते रहता है, दिखते रहता है। तो बिजौरा को थकान हो जाती है, तो बिजौरा सो जाती है। तो कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पेड़ जो है गायब हो जा रहा है, अच्छा हो जा रहा है, फिर दिख जा रहा है, मैं बहुत थकान हो गई, हे स्वामी, हे पतिदेव। तो भूखे ही दोनों सो जाते हैं। तो भूखे ही दोनों जब सो जाते हैं, देखो इससे बड़ा दुख क्या होगा? जिनका राजपाट छूट गया, गाय बच्चियां छूट गई हैं, त्रिपुरी महल छूट गया, खाने को कोई दे नहीं रहा है, लगाने को कोई दे नहीं रहा है, जंगल में भी कुछ है नहीं, बचा नहीं है। तो उनको जो है दुख के मारे सो गए। अब भरी अधोरात में रानी बिजौरा को, तो बिजामती बिजौरा जो होती है, बिजामती जो बिजौरा है, तो उसे जो है नींद आ जाती है। तो भरी अधोरात में सोना सपना में भगवान, देखो फिर भी भगवान को दया आ रही है, वो भगवान को नहीं जप रहे हैं। इतना बड़ा दुख हो गया, राजपाट छिन गया, भूख से मरने को तैयार हैं, फिर भी भगवान को नहीं जप रहा है घंगू रमौल। अपना ही घमंड बड़ा देख रहा है, अपना ही बड़ा घमंड है। तो बिजौरा को सपने में भगवान कहते हैं, हे रानी, अपने पति को समझा ले बुझा ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस दूंगा, जैसा राजपाट तुम्हारा वापस दूंगा, और तुम्हें जो है पुत्र का वर भी दूंगा, लेकिन भगवान को जपो, भगवान को जपो, भगवान को याद करो। तब जो है अब ये, तो भगवान कहते हैं, जब तुम भगवान को जपोगे तुम्हारा राजपाट वापस दे दूंगा। तब जो है रानी अपने स्वामी को उठाती है, अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, हमसे गलती हुई है, हमने भगवान का दोष लगा है, हमने भगवान को जपा ही नहीं, भगवान को कुछ दिया ही नहीं। अब हम चलते हैं रमौलीगढ़ में और जो है भगवान को जपते हैं। तब घ्यांगू रमौल तब जो है अपनी रानी के साथ रमौलीगढ़ में आते हैं। अब रमौलीगढ़ में जो है श्रवण का भूड़ जमा है। हो रमौलीगढ़ बाजरे पड़ी रह, भंगाई भूड़ बणी रे भले रहया, रमोला त्रिपुरी महल खंडर बेणी रह, रग्नय सर बाजरे पड़ी रह, घ्यांगू रमल गढ़ देखण जे भैगोय, मणमणा नेतर छोड़ण भैगोया। तो घ्यांगू रमौल रमौलीगढ़ को देख के मणमण के नेतर छोड़ता है, रोता है, कैसा मेरा राजपाट था, हैं, कैसा त्रिपुरी महल थी, कैसे रग्नोई का शेरा था, कैसी गाय बच्चियां बकरियां थी, आज जो है भंगाई का भूड़ हो रहा है, बंजर पड़े हैं मेरे रमौलीगढ़ करके, तो नेतर छोड़ता है। तो घ्यांगू रमौल और रानी बिजौरा तो रमौलीगढ़ में आके तो वहां पर एक जगह साफ करके वहां पर बैठ के भगवान को जपने लग जाता है। तो भगवान को जब जपते हैं
तो रानी कहती है, हे स्वामी, मैं आप रमौलीगढ़ में मांगने जाती हूँ, शाम को कुछ तो मिलेगा, पेट तो भरेगा। तो भगवान को जप के रानी जो है रमौलीगढ़ जाती है, वहां 2 घर मांगती है, बस 1 या 2 घर वो मांग के लाती है। उस दिन जो है 2-2 रोटी हो जाती है। तो घ्यांगुर मोल कहता, हाँ गलती मुझसे ही हुई, मैंने थोड़ा सा आज भगवान को जपा तो कभी 2 रोटी नहीं हुई, आज भगवान को जप के 2 रोटी हो गई। तो शायद न शायद भगवान में ताकत है, मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो भगवान का भक्त बन जाता है। यहां पर से भगवान का जो बल देखता है, वो भगवान में ताकत देखता है, भगवान में शक्ति देखता है घ्यांगुर मोल, तब वो राम राम, हरि हरि, विष्णु विष्णु, कृष्ण कृष्ण जपने लग जाता है घ्यांगुर मोल। अब यहां पर से घ्यांगुर मोल जो है भगवान का भक्त हो जाता है। तब जो है वो दिन में भी भगवान को जपता है, रात में भी भगवान को जपता है। तो भगवान जो है सपने में कहते हैं, हे घ्यांगुर मोल, तेरा राजपाट पूरा तुझे दूंगा, रगनोए का शेर तुझे दूंगा, गाय की जगह गाय दूंगा, भैंस की जगह भैंस दूंगा, बकरियां जो थी बकरियां दूंगा, टिपुरी महल दूंगा, ढूंगे बराबर धन दूंगा, माटा बराबर अन्न दूंगा। लेकिन जो तेरी ये शैम है, शैम मुखैम की जो जगह है, जो शैमीगढ़ जो है, ये मुझे दे दे। हारुड़ी शैम, बारुड़ी शैम, तालू शैम, मालू शैम, रगत का शैम, भगत का शैम, गुप्ता शैम, ये शैम मुझे दे दे। तो भगवान जो है स्वयं सपना में उनसे रमौलीगढ़ मांगते हैं, रमौलीगढ़ यानी शैमीगढ़ मांगते हैं, जहां पर जो है भगवान को बड़ा प्रिय जगह होती है शैमीगढ़, शैम मुखैम की जगह। शैमी नागराजा, तब जाके भगवान ने यहाँ पर नागराजा का रूप रखा, तब जाके यहाँ पर भगवान का मंदिर बना। तो भगवान को ये जगह शैमीगढ़ बड़ी प्रिय थी। भगवान जब अपने पूरे परिवार के साथ एक बार पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने आए थे, हरि हरिद्वार बद्री केदार पर्वत पहाड़ पहाड़ घूम रहे थे, तो जो शैम मुखैम की जगह है, शैमीगढ़ जिसे हम जागरों के हिसाब से बोलते हैं, वो जगह कृष्ण को बड़ी प्रिय थी। और वो जगह थी घ्यांगुर मोल की। और घ्यांगुर मोल तो किसको देता ही नहीं था, एक मुट्ठी धान किसको नहीं देता था, वो अन्न क्या देगा। उसने कहा, मैं जमीन के नाम पर एक मुट्ठी धान नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें। तब भगवान ने उसको दोष लगा, तो भगवान ने कहा, मैं तुझे तेरा राजपाट वापस दूंगा, 2 पुत्र का वर दूंगा, और जैसा राज पहले था वैसे दूंगा, लेकिन तुझे शैमीगढ़ मुझे देनी पड़ेगी। तब घ्यांगुर मोल ने शैमीगढ़ जो है कृष्ण भगवान में को दान में दे दिया, और घ्यांगुर मोल का राजपाट वापस आ गया। ये कथा है। तो पूरा राजपाट, गाय की जगह में गाय आ गई, भैंस की जगह में भैंस आ गई, बकरी की जगह में बकरी आ गई, ढूंगे बराबर धन आ गया, माटा बराबर अन्न आ गया, रगनई के शहर में धान की लटक हो गई। तो रानी बिजौरा भी खुशी हो गई, त्रिपुरी महल वापस आ गया। तो घ्यांगुर मोल कहता है, मैंने शैमीगढ़ जो है भगवान को दे दिया था सपने में। सपने में भगवान ने मुझे दर्शन दिए, भगवान ने मुझे ये मांगा और मैंने दे दिया। अब मुझे वहां पर मंदिर बनाना चाहिए। तो शैमीगढ़ में जो शैम मुखैम की जगह है, वहां पर बहुत सारे शैम है, 7 शैम कहते हैं, और कई जगह 9 शैम भी कहा जाता है। तो शैमीगढ़ में मैं भगवान का मठ मंदिर बनाने जाता हूँ। हे रानी, तू घर में रहना रमौलगढ़ में, और मैं शैमीगढ़ में जाता हूँ और भगवान के नाम पर भारी देवाल, मठिका देवाल, धर्म देवा मठ मंदिर बनाता हूँ। तो नवशी ओढ़, 6 बिजी मिस्तिर, गाया ब्रह्मा, काशी पंडित, तो घंगुर मोल ने बुलाए रमौलीगढ़ में। तो कहा कि तुम दिन बार करो, पैट अपैट करो, और भगवान के नाम का मुझे धर्म देवाल बनाना है, मंदिर बनाना है शैमीगढ़ में। और नवशी ओढ़ मंगाए, 6 बिशी मिस्त्री मंगाए। तो गया ब्रह्मा काशी पंडित को लेके तो घंगुर मोल कहाँ जा रहे हैं, शैमीगढ़ में, शैम मुखैम की जगह में। तो कह रहे हैं, हे रानी, जब मेरा मंदिर पूरा हो जाएगा, हमारा भगवान का मंदिर पूरा हो जाएगा, नागनाथ जो है शैम मुखैम, शैम नागराजा का मंदिर जब पूरा हो जाएगा, तो ये नागराजा जो शैमीगढ़ में है, मैं भी और बताऊंगा आपको, ये नाग वंश के नाग नहीं हैं। ये कृष्ण भगवान ने यहाँ पर नाग का रूप रखा, इसलिए यहाँ पर शैम नागराजा कहा जाता है, इसलिए शैम नागराजा का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। जगह का नाम है शैम। अब नागराजा कौन बने हैं,
नाग कौन बने हैं? कृष्ण भगवान ने नाग का रूप रखा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्वयं नागराजा और डांडा नागराजा अलग है, डांडा नागराजा अलग है, दूर है। तब इन्होंने कृष्ण भगवान ने ही उनका रूप रखा है। और जो हमारे नकरोड़ नाग, नकोटी नाग हम बोलते हैं, वो हमारे नाग वंश अलग है। हमारे उत्तराखंड में नाग वंश भी रहे, नाग वंश ने भी यहाँ पर राज करा। तो रमौलियों, अब ये कथा फिर बहुत आगे है, मैं सुनाऊंगा, अभी तो ये दूसरा भाग है। तो कद्रू के नाग हुए, बिंता के गरुड़ हुए, दीदी के दैंत हुए, अदिति के देवता हुए, ऋषि कश्यप हुए। ऋषि कश्यप के 4 रानियां हुई। 4 रानियों से जो है, दीदी से जो दैंत हुए, अदिति से देवता हुए, कद्रू से नाग, बिंदा से गरुड़। तो कद्रू से जो नाग हुए, 3 पुत्र हुए, शेषनाग हुए, वासुकी नाग हुए, कालिया नाग हुए। ये नाग वंश यहाँ से चला है, ये वो वाले नाग नहीं है। कुछ गुरु लोग, कुछ भक्त लोग ये कहते हैं कि वही नाग है, नहीं, ये वो नाग नहीं है, नाग वंश वाले नाग नहीं है। ये कद्रू के नाग नहीं है, शेष नाग नहीं है, वासुकी नाग नहीं है, कालिया नाग नहीं है, उनका वंश अलग है। कृष्ण भगवान वाले नाग हैं। कृष्ण भगवान ने खुद नाग का रूप रखा था शैमीगढ़ में, शैम मुखैम में, तो शैमी नाग राजा बोला जाता है। तब वहां अब जो है घांगुरमौल मंदिर बनाने जा रहे हैं शैमीगढ़ में। तो अपनी रानी से कह रहे हैं, हे रानी, जिस दिन मंदिर बन जाएगा तो मैं अपने जोइया, देरी, देवान, घुनी, चाकर, अपने जोइयाओं को रमौलगढ़ भेजूंगा और ये सामान की जरूरत है बताऊंगा, और तू सामान लेके जो है शैमगढ़ में पहुंच जाना, और मैं तब तक मंदिर की तैयारी करता हूं। तो घांगुरमौल मिस्त्री को लेके, ओड़ू को लेके गया, ब्रह्मा काशी पंडित को लेके शैमगढ़ में चले गए। मंदिर की बुनियाद खोदने लगे, वहां पर पूजा करके अब मंदिर शुरुआत करने लगे। अब वहां देखो, वहां मंदिर की शुरुआत हो रही है, बुनियाद खुद रही है, और घर में रानी बिजोरा रक्तशुला हो गई, फूलों में बैठ गई। जब माता रक्तशुला हो गई तो माता अब जो है नहाने जा रही है। 5वें दिन 7वें दिन जब नहाने जा रही है, कहाँ जा रही है? गंगा भागीरथी में। तो गंगा भागीरथी जो रमौलगढ़ शैमगढ़ था वहां से नजदीक होगा, भागीरथी गंगा। तो वहां जागरू में पूरा भागीरथी गंगा का ही वर्णन है, भागीरथी गंगा का ही कथा है, इसमें आगे और सुनोगे आप। तो रमौलगढ़ से जो है रानी बिजामती, रानी बिजौरा जो है नहाने जा रही है। अब जब वह वहां नहाती है, नहाते समय उनका नहाना और सूर्य का आना, तो गंगा हलग होता है, सूर्य तपक पड़ता है। तो माता जब नहाती है, माता के गर्भ में सूर्य की नजर पड़ती है, सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो माता गर्भवती हो जाती है। तो रानी जब गर्भवती हो जाती है तो रानी घर आती है। अब दिन लगते हैं, महीने लगते हैं। अब मंदिर भी वहां बन रहा है। मंदिर जब घुटने घुटने जब बना, माता को 3रे मास हो गए। मंदिर अब कमर कमर बनने लग गया, तो माता को 5-6 मास हो गए। मंदिर जो है छाती छाती मंदिर, इतना मंदिर जब बना, माता को जो है 7वां 8वां मास लगा। मंदिर जब अब नहर नहर जब मंदिर बन गया, माता को 9 मास लग गया। और मंदिर जो है सिर पूरा समाप्त हो गया, मंदिर बन के पूरा जब हो गया, भगवान का नाम का मंदिर जो है घांगुरमौल ने जब पूरा बना दिया, तो माता को भरपूर मास लगे हैं। रमौलीगढ़ में 9-10 मास माता बिजौरा का भी लग गए हैं। तो भानुमती बिजौर को भी जो पूरे मास जब रमौलीगढ़ में लग गए हैं बिजौरा को, तब घांगुरमौल कहता है, हे मेरे जोइयाओ, हे देरी दीवानो, घुनी चाकरो, अब तुम जाओ रमौलीगढ़। रमौलीगढ़ में मेरी रानी से कहना कि मंदिर पूरा हो गया है, कल को तुमने जो है शैमीगढ़ पहुंचना है। क्या लाने हैं? गाय का दूध, गाय का गोंद, गाय का गोबर, गाय का घी, जौ, तिल, फल फूल, दही, दूध, सारा सामान लेके आना है पूजा का। और हम तब यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और कृष्ण भगवान की भारी पूजा करेंगे, नाग राजा की बड़ी पूजा करेंगे, और यहाँ पर जो है भारी होम हवन यज्ञ हम करेंगे। अब भगवान का जोइया शैमीगढ़ से कहाँ आते हैं? रमौलीगढ़ में आते हैं। तो रमौलीगढ़ को माता को सिरे ढोग पया लोट हाथ जोड़ते हैं। तो माता कहती है, क्या काम है? तो कहते हैं, हे माँ, मंदिर पूरा बन गया, अब कल तुम वहां पहुंच जाना, राजा ने बुला रखा है घांगुरमौल जी ने, और जो है दही, दूध, घी, जितने भी पूजा सामग्री है सब लेके आना है। दही दूध के ठेके लाने हैं, घी के महंग लाने हैं, जौ तिल लाने हैं, फल बाउन फूल बाउन फल लाने हैं, और भागीरथी गंगा का जल भी लाना है, गंगा जल।
और तुम जो है कल पहुंच जाना टाइम से, समय से वहां पहुंच जाना। वो कहती है, हे जोयाओ, तुम वापस जाओ, मैं टाइम से समय से वहां पहुंच जाऊंगी। अब माता को डर लगता है। माता कहती है, हे राम, मैं जाऊं तो भला, ना जाऊं तो भला, कैसे जाऊं कैसे ना जाऊं, मेरा तो भरपूर मास आ रहा है, 9-10 मास मुझे हो रहे हैं। माता गर्भवती है, और मैं जाऊं तो मेरे स्वामी मुझे मार देंगे, कहेंगे कि ये गर्भ किसका है, ये बालक, ये गर्भ किसका है तेरे पेट में, मैं तो यहाँ जो है मंदिर बनाने में था। अगर नहीं जाती फिर भी मुझे मार खानी है कि तू क्यों नहीं आई। सो सारी रात सोचती है। तो सुबह माता भागीरथी गंगा में नहा धोती है, भागीरथी गंगा का जल लाती है, तो पूजा का सारा सामान तैयार करती है, एक टोकरी में रखती है, नतई श्रवण बनाती है और टोकरी को सिर में रखती है, और एक हाथ में घी दे दूध और एक हाथ में घी और जो है और सामान पकड़ती है, और जो कहती है मुझे जाना ही होगा, और मेरे स्वामी के हाथ से मुझे मरना होगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं घर में रह के मरना नहीं चाहती। तो माता पूरा सामान लेके जब जाती है, तो रास्ते में थोड़ा बहुत जंगल भी पड़ता होगा, तो कभी जो है गुरसानी पातल, अंगियारी पातल, निंगालू पातल, बजानी पातल। अब जाते जाते कहाँ पहुंच गई माता, घना घोर जंगल में पहुंच गई। घना घोर जंगल में जब पहुंच गई, तो घना घोर जंगल में जो है अंगियारी पातल कहा जाता है। अंगियारी पातल में क्या है, घुन घुन के पतेले हो रहे हैं, पत्ते गिरे हैं, पत्तों में पांव टिका रही है, तो घुटने तक वो पांव जा रहे हैं, पतलों में डूब रही है माता। तो वहां पर जब माता पहुंचती है, तो माता को वहां जो है चक्कर आने लग जाते हैं, माता को बेहोश होने लग जाती है, हाथ की हथेली तक जाती है, खुटा की पयान तक जाती है, कमर में दर्द होने लग जाता है। तो माता वहां पर जो है बेहोशी जैसा होती है। तो माता कहती है, ये घना घोर जंगल में मेरा मरण दिन आ गया, ना भाई ना बंधु ना माई ना बाप ना संग ना सहेली, कोई भी नहीं है मेरे आज ये जंगल में। कोई बच्चा अगर मुझसे पैदा भी हो जाता है, तो बच्चे को जो है कैसे वो बच्चे पैदा होंगे, मेरा मरण दिन आ गया करके माता इतने में ही हाथ के जो है बर्तन छूट जाते हैं, सिर की टोकरी छूट जाती है, और माता वहां पर धड़म करके गिर जाती है, और माता बेहोश हो जाती है। भगवान की ऐसा माया होती है, क्योंकि वो भगवान को पुकारती है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, हे भगवान तुम मेरी रक्षा करना। तो भगवान जो हो कण कण में होता है, हर जगह भगवान है। तो भगवान ने उनकी रक्षा करी, और उनसे 2 बालक पैदा हो गए घना घोर जंगल में। तो घना घोर जंगल में जब 2 बालक पैदा हुए, अब 2 बालक जो पैदा हुई, माता जो बालक चहा चहा करके डार मार रहे हैं, बालक रो रहे हैं, तो माता होश में आ रही है। तो माता देख रही है, हाँ 2 बालक हो गए, जुड़वा बालक हैं, जवा बालक हैं, अंगियारी पातल में घना घोर जंगल है। तो माता कहती है, मैं तुमको नहीं ले जा सकती, मुझे तो मेरे स्वामी मारेंगे ही मारेंगे, साथ में तुम्हें भी मारेंगे। तो क्या करती हूँ, पतेलों के नीचे तुम्हें छुपा के जाती हूँ। तो माता पतेलों के नीचे उन दोनों बालों को छुपा रही है, पत्तों के नीचे सारे पतेले इकट्ठे करे, ढेर लगाया, और उसके नीचे दोनों बालकों को छुपाया और ढक दिया। कहती है, तुम मेरे सच्चे बालक होंगे, तुम सच्चे अगर बालक हो, मेरे बालक हो, धर्म बालक हो, तो तुम मुझे मिल जाओगे। हाँ अगर तुम झूठे बालक हो तो मर जाना, हरण हो जाना। तो माता ने फिर गई, माता कहाँ, धोई भागीरथी में, नहाया दहाया, दोबारा गंगा जल भरा, पूजा का सामान पकड़ा, कहाँ चलेगी, शैमीगढ़ में। वहां होम हवन करा, पूजा पाठ करी, भगवान की भारी यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ हो रहा है, भारी यज्ञ जब हो रहा है, तो दोनों बालक जंगल में महाविलाप कर रहे हैं। दोनों बालक जब महाविलाप जब जंगल में कर रहे हैं, तो जंगल में कौन जा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ के शिष्य, बारपंथ के जोगी। जोगी जमात चली है, चिमाटों की मार चली है, आलक आलक आदेश आदेश, जब जोगी चिल्ला रहे हैं। तो घना घोर जंगल में जोगियों का कोई घर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जोगी तो घूमते रहते हैं। तो जंगल में जब घना घोर जंगल में जोगी पहुंचे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं वो। तो जंगल में कह रहे हैं, भाई ये जंगल में ऐसी पंछी कौन सी बास रही है, ऐसी कीड़ी कौन सी बास रही है, कौन सी कीड़ी बोल रही है, ऐसी पंछी हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी कीड़ी कभी हमने नहीं सुनी। आहा, ये ऐसे कीड़े क्या हैं बल, 2 बच्चे रोना, बच्चों की आवाज है। तो तीसरा साधु, गुरु भाई मुझे ये ना कीड़ी लग रही है, ना कोई पंछी लग रही है, मुझे तो ये कोई बच्चे लग रहे हैं। तो कहते बच्चे तो लग रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है ये तो देखो। अब वहां पतेलों का ढेर लगा है, पतेलों के नीचे दोनों बच्चे हैं। ओ बारपंथों का जोगी देखण भै गया,
पतेलों का ढेर देखण जे भै गया, नो हाथ चिमाटा गाड़न जे भै गया, नो हाथ चिमाटा गाड़न जे भै गया। नो हाथ की चिमटा गाड़ने लग गए। अब पतेलों को उखेलने लग गए। पतेलों को जब उखेला, वहां लोडोई बालक से खून से लथपथ 2 बालक हैं। तब वो कहते हैं भाई ये बालक किसके होंगे? तो दूसरा कहता है गुरु भाई ये पाप के बालक हैं। अपने अगर धर्म के बालक होते जंगल में कौन छोड़ के जाता? किसी ने जो है पाप के बालक के जंगल में छोड़ रखे हैं। तो तीसरा कहता है गुरु भाई चाहे पाप के हो, ये धर्म की है, इंसान की औलाद है, बच्चे हैं, तो इनको इन जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए, मर जाएंगे। इनको हम अपने साथ ले जाते हैं, अपने गुरु को दिखाते हैं, अपने गुरु को देते हैं। तो उन्होंने हाथ में नहीं लगाया, चिमटे से ही, एक चिमटे से पकड़ा, बालक झोली में डाला, दूसरे चिमटे से दूसरा बालक डाला, दूसरी झोली में डाले, बालक को झोली में डाल के फिर धोई भागीरथी में ले गए। वहां झोली सहित बालकों को नहलाया और दोनों बालकों को कहाँ ले गए? गोरखपुर, गुरु गुरुद्वार में, गुरु गोरखनाथ जी के पास। तो आज की कथा फिर लंबी हो जाएगी, फिर मैं कल फिर यही कथा और आगे लाऊंगा, क्योंकि सिद्धुआ बिदुआ रमोल घ्यांगू रमोल की कथा बहुत लंबी है। हम भी जब घनियाली जागर जब लगाते हैं तो 5-5, 6-6 रात लग जाते हैं पूरी कथा कहने में। तो आज के लिए इतनी बहुत है, और 20 मिनट की कथा बहुत है। फिर ये कथा आगे फिर चलेगी, फिर आपको फिर सुनाऊंगा घ्यांगू रमोल की कथा, कैसे जो है बालक गुरु गुरुद्वार पहुंचे, कैसे बालक फिर घ्यांगू रमोल को मिले, फिर उनकी शादी कहाँ करी और उनकी शादी किससे करी, फिर उन सागर गए, भाबर गए, फिर कितनी बकरियां थी, ये कथा सब आएगी। अगर आपको ये कथा सही लगी हो, आपकी समझ में आ रही हो, तो ये भी बताना, कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, उतने का रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ, और ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ, माफ़ करना। और तो पढ़ता जरूर हूँ, आप लोग के जो हिंदी में लिखे होते हैं वो सब पढ़ता हूँ मैं, इंग्लिश में कम आती है, सही बात है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखे के जब पढ़ने लिखने की उम्र थी तब मैं गुरु लोग के पास चला गया था ये शिक्षा, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो है और कमेंट जरूर पढ़ लेता हूँ। आप मुझे कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय सिद्धुआ बिदुआ रमोल की, घ्यांगू रमोल की, सेम नाग राजा की जय जयकार।